नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार से। पटना के अगमकुआ थाना क्षेत्र में कुर्सी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग। पटना में लगी भीषण आग के बाद काफी देर तक मची रही अफरा तफरी, दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू। सीवान में बसंतपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव में आग लगने से कई एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर बर्बाद। दानापुर के मनेर में हाथी टोला गांव में भीषण आग लगी में सैकड़ों बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। छपरा के मढ़ौरा में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कई झोपड़ियां जलकर राख, 6 साल के एक मासूम की मौत। सहरसा के बैजनाथपुर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग में 2 घर जलकर राख। गया के शेरघाटी में सरसों तेल के गोदाम में आग लगने से भारी नुकसान। खगड़िया के महेशखूंट थाना क्षेत्र के बिजली के शॉर्ट सर्किट से 2 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर बर्बाद। बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र में दर्जनों एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर राख। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक की शाखा में आग लगने से फर्नीचर और अन्य सामान जलकर राख। मधुबनी के जयनगर थाना क्षेत्र में एक घर में आग लगने से मां और बच्ची की मौत, 10 साल का बच्चा भी झुलसा। जहानाबाद के काको में आग लगने से एक झोपड़ी जलकर राख। मधेपुरा के सिंहेश्वर में आग लगने से 7 घर जलकर राख, थ्रेसर से निकली चिंगारी से फैली आग। औरंगाबाद के शिवनपुर गांव में 4 घरों में आग लगने से लाखों की संपत्ति राख। गर्मी बढ़ने के साथ ही पलामू और लातेहार के जंगलों में बढ़ी अगलगी की घटनाएं। जहानाबाद के कोड़ौना ओपी क्षेत्र में भारी मात्रा में हथियार बरामद, नक्सलियों को की जानी थी सप्लाई। जहानाबाद में मिले हथियार के साथ 2 नक्सली भी गिरफ्तार है। देसी राइफल, 25 कारतूस और 7,000 से अधिक हैंड ग्रेनेड बनाने के सामान के साथ डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज बरामद। बेतिया के जीएमसीएच में मरीज की मौत पर फूटा आक्रोश, चनपटिया पीएससी से रेफर होकर आई थी मरीज। बेतिया जीएमसीएच में मरीज की मौत पर हंगामे को प्रशासन ने करवाया शांत, एसडीएम ने दिया दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई का भरोसा। छपरा के जलालपुर में ससुराल वालों ने दहेज के लिए बहू को जिंदा जलाकर मारा, आरोपी फरार। गोपालगंज के कुचायकोट में दहेज लोभी ससुराल वालों ने बहू को जहर देकर मारा। गया के टिकारी में चाची और भतीजा का शव मिलने से हड़कंप, प्रेम प्रसंग की सामने आ रही बात। आरा के बढ़हरा में प्रेमिका से अनबन के बाद प्रेमी ने कीटनाशक की दवा पिए, खुद बाइक चलाकर पहुंचा सदर अस्पताल। नवादा में शराब से संदिग्ध मौतों का सिलसिला जारी, गोंदापुर और बुधौल में फिर 2 की मौत, 5 लोगों का इलाज जारी। नवादा के रजौली में गिट्टी लदे मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। बेगूसराय में शराब पीने से मौत की चर्चा के बीच बखरी के कई गांवों में उत्पाद विभाग की छापेमारी, चुलाई शराब के साथ एक गिरफ्तार। बिहार में कथित जहरीली शराब से मौत पर कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने उठाए सवाल, कहा धड़ल्ले से बिक रही जहरीली लोकल शराब। नवादा में संदिग्ध परिस्थितियों में 9 लोगों की मौत पर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा ने जताया दुख। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराब से बिहार में मौत पर जताई चिंता। बांका में जब्त करीब 1.5 करोड़ की शराब को पुलिस ने किया नष्ट। गिरिडीह में निमिया घाट की प्रतापपुर से 53,000 लीटर कच्चा स्प्रिट, खाली जार और गैलन जब्त। गोड्डा में उत्पाद विभाग ने मिर्जा चक गांव से जब्त की 50 पेटी विदेशी शराब, धंधेबाज बबलू पोद्दार गिरफ्तार। रांची के सेठियों से लापता अख्तर हुसैन का अब तक नहीं मिला सुराग, नाराज परिजनों ने सिटी एसपी कार्यालय में लगाए पोस्टर। कोडरमा पुलिस ने प्रतिबंधित मांस मिलने पर एक बस को किया जब्त, 3 लोग गिरफ्तार। सिमडेगा के सलडेगा रोड पर सड़क हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा के नारायणपुर थाना क्षेत्र में दबंगों ने अनुसूचित जाति के परिवार के साथ की मारपीट, जमीन से किया बेदखल। देवघर में 42 लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाला शातिर नसीम शेख जमुई से गिरफ्तार। भोजपुर के जगदीशपुर में अपराधियों ने एक युवक को किया अगवा, बधार में ले जाकर पीट कर किया आत्महत्या। कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र में कोसी नदी में नहाने गए युवक की डूबने से मौत। कटिहार के बरारी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे एक शख्स का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र के कामा बिगहा के पास से 28 दिनों से लापता अब्दुल सत्तार का अब तक नहीं मिला सुराग।
खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र में ठेकेदार से 2 लाख रुपए छिनतई मामले में 1,99,000 रुपए बरामद। अरवल में शिक्षक नियोजन में गड़बड़ी के आरोप में पुराण मध्य विद्यालय के शिक्षक गिरफ्तार। बेगूसराय के बलिया में भूमि विवाद में गोलीबारी में एक ही पक्ष के 2 लोग घायल। रोहतास पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों से चोरी और गुम हुए 54 मोबाइल फोन को बरामद कर उनके मालिकों को लौटाया वापस। बेगूसराय में दर्दनाक हादसे में एक महिला की मौत, 2 अन्य लोग घायल। कैमूर में पिता ने ही 6 साल के बेटे की अगवा कर की हत्या, घरेलू विवाद में दिया वारदात को अंजाम। जामताड़ा पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के भालगढ़ा धसका पट्टी में 2 पक्षों में जमकर मारपीट में करीब 6 लोग घायल। अरवल के परासी में नाबालिग मूक बधिर लड़की से दुष्कर्म के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार। सहरसा में सरिया चोरी के आरोप में 2 युवकों की जमकर पिटाई। पटना में आईजीआईएमएस के पीछे एक शख्स की अपराधियों ने की गोली मारकर हत्या। पटना में दवा कारोबारी वीरेंद्र यादव की हत्या के विरोध में बेली रोड पर किया प्रदर्शन। दानापुर में हथियार फैक्ट्री का खुलासा, भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ 3 नक्सली गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में मनियारी के किनार गांव में मोबाइल लुटेरे की पोल से बांधकर बेरहमी से पिटाई। नवादा में सोशल मीडिया पर शराब पार्टी और डांस का वीडियो वायरल। वैशाली के लालगंज में स्वर्ण व्यवसाय को गोली मारकर सोने चांदी और कैश से भरा बैग लूटा। पूर्वी चंपारण के धनौजी गांव से लाखों रुपए की अष्टधातु की 4 मूर्तियां चोरी। नरकटियागंज के सुखलही गांव में 2 गुटों के बीच मारपीट में एक महिला की मौत, आरोपी गिरफ्तार। जमुई के सदर अनुमंडल से पुलिस ने कुख्यात नक्सली सुनील यादव को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के तारसन में 2 पक्षों में हिंसक झड़प और पुलिस पर हमला मामले में अब तक 16 आरोपी गिरफ्तार। रांची के नगड़ी मुंडा टोली गांव में करंट लगने से एक जंगली हाथी की मौत। गुमला के सिसई करंज थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात, आरोपी गिरफ्तार। दुमका में गरीबों को मिला इंदिरा आवास, लेकिन छत नदारद, मजबूरी में शौचालय को ही बनाया आशियाना। देवघर के नवाडीह रेलवे क्रॉसिंग के पास हादसे के बाद जाम से परेशान रहे लोग। छपरा के मशरक में NH 90 पर बेकाबू ट्रक ने पुलिस कश्ती दल की गाड़ी को मारी टक्कर, 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर थाना के दारोगा उदय कुमार सिंह को 42 साल की सेवा के बाद दी गई विदाई। बांका और भागलपुर के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त। चतरा में सदर थाना क्षेत्र के लीलाजन नदी के पास बाइक हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। गुमला में बकाया पैसे मांगने के विवाद में एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी से मारकर किया गया घायल। सिमडेगा के रायका में हाथी ने पटक ली बुजुर्ग की जान, जंगल में महुआ चुनने गए थे बुजुर्ग। चतरा के प्रतापपुर थाना क्षेत्र में मुकेश साव हत्याकांड का खुलासा, घटना में शामिल प्रेमिका समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में चुंदरी कटिया टोली में एक विक्षिप्त का शव कुएं से बरामद। चतरा में सिमरिया पुलिस आपराधिक गिरोह न्यू जेपीसी के 5 सदस्यों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। नालंदा के जुनैदी गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में कई बीघे की गेहूं की फसल जलकर राख। सिवान में आपराधिक घटनाओं से नाराज महाराजगंज के व्यवसायियों ने किया प्रदर्शन। सरायकेला में श्रम कानून के लेबर कोड के 4 प्रावधानों को लेकर इंटक ने केंद्र सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। बेतिया में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट, 6 से अधिक लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। मुंगेर में जलापूर्ति को लेकर शिवकुंड पंचायत के लोगों ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। बांका के सदर अनुमंडल में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मधुबनी के बेनीपट्टी में आपसी रंजिश में हुई फायरिंग में गोली लगने से अब तक 5 लोगों की मौत, पीड़ित परिवार से मिले चेतन आनंद। गया के जफरा गांव में पुआल के पुंज में लगी आग, करीब 1.5 लाख का पुआल जलकर राख। मधुबनी नगर परिषद क्षेत्र में आवास योजना में 10 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपए का घपला, 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सिवान के बसंतपुर में ग्रामीणों की तरफ से प्रेमी जोड़े की शादी कराने का वीडियो वायरल, पहले से ही शादीशुदा है महिला। नरकटियागंज नगर परिषद में बजट की कॉपी फाड़े जाने के बाद भी सर्वसम्मति से बजट पास होने की खबर छपने पर भड़के पार्षद।
धनबाद के निरसा में जीटी रोड पर दुर्घटना में 7 लोग घायल। हावड़ा से बेगूसराय जा रहे थे सभी लोग। धनबाद के झरिया में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट और पथराव में 20 से ज्यादा लोग घायल। वैक्सीनेशन से जंग में टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू। पटना के आईजीएमएस समेत कई अस्पतालों में लग रहा टीका। बांका सदर अस्पताल में भी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दिया जा रहा कोरोना का टीका। पटना के आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लिया कोरोना का टीका। कहा, बिहार में अब तक 29 लाख लोगों को लगा वैक्सीन। रांची में राज्य निर्वाचन आयोग के डॉक्टर डीके तिवारी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने लिया कोरोना का टीका। समस्तीपुर में सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और कई प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के टीके की व्यवस्था। मुजफ्फरपुर में भी दिया जा रहा कोरोना का टीका। लोगों में वैक्सीनेशन को लेकर दिखा उत्साह। दरभंगा राज कैंपस के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना के टीके के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। छपरा के मशरक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 45 वर्ष के ऊपर के लोगों का टीकाकरण अभियान शुरू। मुंगेर में शिक्षकों और उनके परिवार के 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने का काम शुरू। शेखपुरा में कोरोना से एक शख्स की मौत से खुली स्वास्थ्य विभाग की पोल। दूसरे शख्स की मौत के बाद भी नहीं आई जांच रिपोर्ट। दरभंगा में कोरोना ने ली पूर्व प्राध्यापक की जान। ग्रामीणों ने पीपीई किट पहनकर किया दाह संस्कार। शेखपुरा के हथियाबा में आपसी रंजिश में मारपीट और पुलिस पर हमला। मामले में कार्रवाई से लोग नाराज। 11 लोगों पर केस के खिलाफ एसपी से लगाई गुहार। समस्तीपुर केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कोरोना विस्फोट। अब तक 35 छात्र कोरोना संक्रमित। 4 अप्रैल तक यूनिवर्सिटी में छुट्टी। मुंगेर में बीएमपी 9 से कोरोना जांच कराने आए 41 जवानों में 1 जवान पॉजिटिव। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद रांची सिविल कोर्ट में 7 अप्रैल तक होगी वर्चुअल सुनवाई। कोर्ट परिसर में पसरा सन्नाटा। देवघर में कई जगहों पर चला मास्क चेकिंग अभियान। बिना मास्क पहने लोगों से वसूला गया जुर्माना। रांची में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार अलर्ट। खेत गांव में बना क्वारंटीन सेंटर। 24 घंटे डॉक्टर रहेंगे मौजूद। सिमडेगा में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट। बढ़ाया जा रहा जांच का दायरा। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए पटना स्टेशन पर जांच में तेजी। दिन भर करीब 200 यात्रियों की हो रही जांच। धनबाद में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत। 45 साल से ऊपर के लोगों को दिया जा रहा टीका। रांची में बढ़ते कोरोना को लेकर डीसी ने निजी अस्पताल के संचालकों के साथ की बैठक। मधुबनी में कोरोना के बढ़ते केस पर हरकत में जिला प्रशासन। डीएम ने तमाम विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए नियमों के पालन के निर्देश। कोडरमा में भी 21 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। झुमरी तिलैया में 6 जगहों को सील कर घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। मुजफ्फरपुर में भी तेजी से फैल रहा कोरोना। जांच के लिए सदर अस्पताल में बढ़ी भीड़। सिमडेगा के कोलेबिरा में एक ही परिवार के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव। पटना में कोरोना के मरीजों को सुविधाओं और कमियों को लेकर राज्य स्तरीय परिचर्चा का आयोजन। बघा के रामनगर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए सरकारी कार्यालयों को किया जा रहा सैनिटाइज। जमशेदपुर में भी लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। डीसी ने दिए क्वारंटीन सेंटर को एक्टिव करने के निर्देश। गया के टिकारी में एक ही परिवार के 5 लोग कोरोना पॉजिटिव। बेगूसराय में कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। पिछले 15 दिनों में सामने आए 35 नए केस। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने किया सीवरेज सिस्टम को लेकर की बैठक। मीटिंग में डिप्टी सीएम समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। गया सीवरेज सिस्टम को लेकर सीएम ने तेजी से काम के दिए निर्देश। सिंचाई के अलावा अन्य दूसरे काम में भी उपयोग होगा पानी। बिहार में अपने दम पर नीतीश सरकार चलाएगी तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम। केंद्र सरकार ने बंद कर दी है योजना। बीजेपी से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने पटना के गार्डनर अस्पताल में लिया कोरोना टीकाकरण का जायजा। कोडरमा में बीजेवाईएम का झुमरी तिलैया मंडल में विस्तार किया गया। नगर अध्यक्ष रोहित जायसवाल के नेतृत्व में नई टीम की घोषणा। पटना में भाकपा माले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सरकार के हाल के फैसलों पर उठाए सवाल। दानापुर के बेटा में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार ने लिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का जायजा। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने ममता बनर्जी पर कसा तंज। कहा, जादू से 24 घंटे में गायब हो जाता है उनका ब्लास्टर।
रोहतास में श्रम कोड के खिलाफ माले कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, विरोध में जलाई प्रतियां। यूपी और बिहार से गुंडा बुलवाकर हमला करने वाले बयान को लेकर ममता बनर्जी पर मुजफ्फरपुर कोर्ट में मुकदमा दायर, 8 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीजेपी ने झारखंड में बजट खर्च के दावों पर उठाए सवाल, बाबूलाल मरांडी ने की वित्त मंत्री से विभागवार खर्च की राशि सार्वजनिक करने की मांग। झारखंड के पूर्व मंत्री अमर बावरे ने किया मधुपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा। बिहार में अप्रैल की शुरुआत में ही गर्मी ने किया परेशान, गया में पिछले 10 साल के रिकॉर्ड की बराबरी। सिमडेगा के डीसी ने की पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा। सिर्फ 3 स्वीपिंग मशीनों के भरोसे रांची की साफ सफाई, 5 करोड़ की लागत से खरीदी गई है मशीन। बिहार में जमीन खरीदने वालों को दाखिल खारिज की झंझट से मिलेगी मुक्ति, रजिस्ट्रेशन के साथ होगा म्यूटेशन का काम। पटना के निजी अस्पताल रुबन में किया गया किडनी का सफल प्रत्यारोपण, लेप्रोस्कोपी विधि का किया गया इस्तेमाल। रोहतास के विक्रमगंज में सामाजिक कार्यकर्ता विजय सिंह सरकारी विद्यालयों में बांट रहे प्रोजेक्ट, बच्चों को पढ़ने में होगी सुविधा। देश भर में 4 श्रम कोड कानून लागू होने के विरोध में पटना में एक्ट 2 ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद के डीडीसी ने की जल जीवन हरियाली मिशन की समीक्षा, लापरवाह अधिकारियों को लगाई फटकार। बेगूसराय में नगर निगम चौक और अनुमंडल कार्यालय के सामने अपनी मांगों को लेकर ई रिक्शा चालकों ने दिया धरना। धनबाद टोल टैक्स बढ़ने के बाद मैथन टोल प्लाजा से गुजरने वाली गाड़ियों को देना पड़ रहा ज्यादा टैक्स। खगड़िया की 2 महिला खिलाड़ियों को बिहार राज्य सीनियर महिला क्रिकेट टीम में जगह मिलने पर सम्मान। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कैरोल ने मधेपुरा के सिंहेश्वर मंदिर परिसर में लगाया रुद्राक्ष का पौधा। कटिहार में प्राणपुर के गौरीपुर पंचायत में हनुमान मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद प्रतिमा स्थापित। शेखपुरा सिविल कोर्ट के जिला जज जनार्दन प्रसाद त्रिवेदी के रिटायरमेंट पर सम्मान समारोह आयोजित। नालंदा के बिहार शरीफ में 1 साल बाद आम लोगों के लिए खोले गए 3 पार्क। पटना के डीएम ने गायघाट में महिला रिमांड होम के सवासिनों से ली व्यवस्था की जानकारी, क्षमता से अधिक रह रही महिला। पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह ने बाल सुधार गृह का किया निरीक्षण, व्यवस्था में सुधार के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। नालंदा के 3 दिव्यांग खिलाड़ियों ने बेंगलुरु में लहराया परचम, पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर लौटने पर शानदार स्वागत। बेतिया में 10 अप्रैल को धूमधाम से मनाया जाएगा अमृत महोत्सव, केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्री प्रहलाद पटेल करेंगे शिरकत। पटना के स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई शुरू, पहले दिन सिर्फ 25% बच्चे आए स्कूल। सीतामढ़ी में पैक्स ने किसानों को नहीं किया भुगतान, गोदाम में पड़े पड़े बर्बाद हो रहे अनाज। सिमडेगा के शंख घाट नदी बालू घाट से बालू का हो रहा अवैध खनन, प्रशासन रोक पाने में नाकाम। झारखंड के मनरेगा मजदूरों को नहीं मिल रहा पैसा, दिसंबर माह से नहीं हुआ भुगतान। धनबाद एसएसपी ने राम कनाली ओपी का किया निरीक्षण, आपराधिक घटनाओं को हर हाल में रोकने का दिया निर्देश। पटना जू में टहलना हुआ महंगा, मॉर्निंग इवनिंग वॉक करने वाले लोगों को देने पड़ेंगे 300 रुपए अधिक। किशनगंज में प्रधानमंत्री आवास के लाभुकों का गृह प्रवेश, डीएम डीआरडीए की टीम ने कराया गृह प्रवेश। रांची में मोटर व्हीकल एक्ट को ताक पर रखकर रांची में चल रहा 25 साल पुराना ऑटो। बेतिया के बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में टॉप 5 छात्राओं को जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। रांची में पेयजल को लेकर मेयर की बैठक में नहीं पहुंचे वाटर बोर्ड और स्वास्थ्य विभाग के एक भी अधिकारी। देवघर में नगर निगम की उदासीनता से लोग पानी के लिए परेशान। हजारीबाग के आनंदा चौक पर 25 फीट ऊंचे कीर्ति स्तंभ का किया गया स्थापित। सीतामढ़ी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का हाल बदहाल, लाखों रुपए लागत पर किया गया था निर्माण। रांची के थानों में ऑक्सीजन सिलेंडर और फर्स्ट एड की सुविधा नदारद। औरंगाबाद के पोगर गांव में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता बैठक का आयोजन। नालंदा के अजयपुर गांव स्थित देवी स्थान में अखंड कीर्तन का किया गया आयोजन। कोरोना को लेकर लोग लापरवाह, बेतिया के बैठनिया गांव में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच निकाली गई कलश यात्रा। अररिया में डीएम ने की कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक। भागलपुर जिला विधिक संघ में पुरानी कमेटी को भंग करने को लेकर जमकर हंगामा।
अररिया में 42 केंद्रों पर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगाया जा रहा कोरोना का टीका। भागलपुर में पुलिस हिरासत में मौत की जांच को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने की डीआईजी से मुलाकात। नवादा समेत कई जिलों में जहरीली शराब से मौत की चर्चा पर युवा कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। बांका के पूर्व विधायक इकबाल अंसारी ने बाराहाट में की जन समस्या पर चर्चा। जमुई के लक्ष्मीपुर महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। बेगूसराय के सिंघौल थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। हाजीपुर के साचीपट्टी मोहल्ले में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र से 70,000 कैश और लैपटॉप की लूट। आरा के बदारा प्रखंड में बखोरापुर गांव में वर्चस्व की लड़ाई में दो पक्षों में मारपीट। मधुबनी के झंझारपुर में आग लगने से 8 घर जलकर राख। मुंगेर की हवेली खड़गपुर में आपसी विवाद में दो भाइयों के बीच झड़प, 2 लोग घायल। सीवान के दरौंदा में एनएच 531 पर बोलेरो से कुचलकर साइकिल सवार की मौत। कड़वा के नगर उटारी अनुमंडल के कमरिया गांव में महिला का फांसी से लटका मिला शव। बेगूसराय में नगर थाना क्षेत्र के ट्रैफिक चौक के पास 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट। पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में बुधवार की शाम एक युवक की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर में पूसा प्रखंड प्रमुख रविता तिवारी के पति की हत्या के 7 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। गया में मानपुर के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के कुमार टोली में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत पर पूर्व मंत्री ने उठाए सवाल। गया के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक के साथ 4 दुकानों में ताला तोड़कर चोरी। दक्षिण भारत के तीर्थस्थलों का दर्शन कराने के लिए मुंगेर से पहली बार रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन। कटिहार में एक स्कूल के हेडमास्टर की विदाई समारोह अखाड़े में तब्दील। कटिहार में हेडमास्टर की विदाई समारोह में प्रभार दिए जाने को लेकर हुआ था विवाद। धनबाद में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। डीसी ने 92 टीका केंद्रों का किया निरीक्षण। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में सुल्तानगंज अजगैबीनाथ में नहाने के दौरान गंगा में डूबने से एक बच्चे की मौत। भागलपुर के मुजाहिदपुर में घर से निकले शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। लखीसराय के बढ़ैया में 7 निश्चय योजना के तहत नाली निर्माण में भारी अनियमितता उजागर। छपरा के जलालपुर में सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत पर लोगों ने किया बवाल। कटिहार में जमीन के पैसे और जमीन हड़पने के विवाद में परिवार में ही मारपीट, 3 लोग घायल। लखीसराय में तितरहाट थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 6 से अधिक लोग घायल। बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग घायल। बांका के कटोरिया में 2 घरों से भारी मात्रा में शराब मिलने के बाद दोनों घर सील। खगड़िया में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से जख्मी शख्स की मौत के बाद फूटा गुस्सा। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।